बताइए सर। क्या सिचुएशन है? सब ठीक है। बहुत जल्द हम अपने दोस्त को गुड बाय बोल देंगे। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रहे कि सारा काम ठीक से हो जाए। डोंट वरी, मैं इस मैटर को खत्म कर दूंगा जो 30 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, जब काम खत्म हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। एक प्रिजनर की मौत की न्यूज जो भागने की कोशिश कर रहा था, सभी टीवी चैनल से 1 घंटे में इसे रिपोर्ट कर देंगे। फोन पर ये सब बातें मत किया करो, इडियट। आप सही कह रहे हैं सर, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, अब रहने दो। बाय। मिस्टर तहसीन, आप मुझे बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? कल बात करते हैं। आज की रात में चैन से बिताना चाहता हूं। हम उस आदमी से पीछा छुड़ा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मतलब वो मारा जाएगा? एक दिन तो सबको मरना है अदालत। क्या हमें पता है कि ये कब और कैसे होगा? कल हम हमेशा के लिए आजाद होंगे। लेट्स एंजॉय दिस। रेडी हो? हाँ बिल्कुल। अच्छी बात है। ओवरटेक करो। सर हमारे पीछे एक कार है, काफी देर से फॉलो कर रही है। अपनी स्पीड बढ़ाओ, तब जाकर पता चलेगा। तुम ठीक हो? क्या हुआ? I'm sorry. बानो, हाँ बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो तुम सीजा? इस्तांबुल में। क्यों, क्या हुआ? मुझे अभी अभी पुलिस ऑफिसर का कॉल आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बानू, हुआ क्या है? मिस्टर रिफत का कैसान रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। क्या?
अभी उनकी हालत कैसी है? वो बहुत क्रिटिकल है। सर, तुम्हें पता है वो उस आदमी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि मुतलू आया था और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसे प्रिजन कार में ले जा रहे हैं। जब भी टाइम मिले तो कॉल करो। भूलना मत, बहुत अर्जेंट है। सीजर, क्या हम पहले घर चलें? मुझे ड्रेस चेंज करनी है। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आओगे। मैं आ रही हूँ। सुहान, प्लीज। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। एक कार जो कि एक प्रिजनर को इस्तांबुल से कैसान ट्रांसफर कर रही थी, उसका कोर्लू एरिया में भयानक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने प्रिजन कार पर गोलीबारी की। पुलिस ने वक्त रहते इस हमले को नाकाम कर दिया। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन सब के बीच प्रिजनर्स भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने भागे हुए प्रिजनर्स को पकड़ने के लिए एक लार्ज स्केल ऑपरेशन चलाया है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है इन भागे हुए प्रिजनर्स को पकड़ने की। रुको, मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, ब्लीडिंग अब भी हो रही है। मुझे ये कॉल रिसीव करना है। 2 मिनट के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। जाओ। हेलो मिस्टर तासिन। मुटलू, मैंने एक्सीडेंट की न्यूज सुना 2 डेड बॉडीज हैं, इसलिए कॉल किया। वो भाग गया है ना? बदकिस्मती से। मुटलू, बोलो कि तुमने उसे भागने नहीं दिया। तुम भी ना मुटलू, सारा खेल खराब कर दिया, तुम और तुम्हारे आदमी। क्या मैं इसीलिए तुमको मुफ्त के पैसे देता हूँ? ऐसा कैसे हुआ? कैसे हुआ? एक्सीडेंट के बाद हम इमीडिएटली कार की तरफ भागे, नाटक करते हुए कि हम हेल्प करेंगे। तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या वो कैदी है? इस वैन में पीछे कैदी बंद है। कैदी है? चाबियां कहाँ हैं? चाबियां कहाँ हैं? लाओ चाबी दे दो। लाओ। नहीं, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा। लाओ। उस दरवाजे को मत खोलना, मुझे चाबी वापस दे दो। रिजा, मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार महसूस करने का मौका दूंगा कि तुम कितने काम के आदमी हो। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। क्या हुआ मिस्टर मुतलू? क्या हुआ मिस्टर मुतलू? और इसी भगदड़ में वो मेरी कार लेकर भाग गया। ब्लडी लूजर्स, क्या बोलूं मैं तुमको, क्या बोलूं? किसी काम के नहीं हो तुम। एक काम ठीक से नहीं होता। कार किसके नाम पर रजिस्टर थी? वो लोमड़ी की तरह तुम्हारा शिकार करेंगे और तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, मेरे आदमी ने इस काम के लिए ही ये कार ढूंढी थी। मैंने पुलिस तक ये इंफॉर्मेशन भिजवा दी है। वो जल्द ही उसे अरेस्ट कर लेंगे। तुम यहाँ से तुरंत गायब हो जाओ और इस फोन को डिस्ट्रॉय कर दो। जी ठीक है। वो यहाँ आ जाएगा, वो हमें ढूंढ लेगा। तुम टेंशन मत लो, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। उसके दोस्तों ने भागने में उसकी मदद की मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अच्छा ही हुआ, अब एक नया चार्ज लग गया है जो कि हमारे काम आएगा। पर पहले वो उसे अरेस्ट करें तो। सर, हमें वो कार मिल गई है। इसकी लाइसेंस प्लेट का नंबर 34 है और ड्राइवर यहाँ पर नहीं है। आई रिपीट, ड्राइवर यहाँ पर नहीं है। मुझे पता था कि एक दिन यही होगा। कोई कॉल करेगा और कहेगा तुम्हारी डैड मर प्लीज गए। जान, ऐसा मत मैं सच ही तो कह रहा हूँ ना मॉम। मुझे दुखी मत करो। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने डैड को जानते हो ना?
तुम्हें पता है हालात चाहे कैसे भी हो हमेशा बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता मिस्टर सीजर। इस तरह से बात मत करो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ वो आपके फादर की खोई हुई लाइफ को ढूंढ रहे हैं। देखो बहुत हो गया। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, रिफात ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सच को ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ अभी रास्ते में है, पहुंच के कॉल करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अभी वो रास्ते में ही है। सुहान प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करो और इतनी फिक्र मत करो। मिस्टर रिफत को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। आई होप सो। क्या उनकी वाइफ और बेटा भी सीजर के साथ हैं? हाँ वो साथ है। वहाँ से हम सीधे मेरे घर गए। सीजर के कपड़े कार में ही थे तो वो चेंज करके उन्हें पिक करने गया, और मैं वहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। क्या मिस्टर सीजर ने घर देखा? हाँ, वो ज्यादा देर नहीं रुका, बस 5 मिनट के लिए ही अंदर गया था। ओ अच्छा, कम से कम उन्हें रास्ता तो पता है ना। अब से वो तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट मैं तो कल रात के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ हम बाद में बात करेंगे। पर तुम्हें नहीं पता कि वो कितने एक्साइटेड थे और उन्होंने सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज किया। सच में? पर इन बातों का भी टाइम नहीं है। फ्यूजन आंटी, गुड मॉर्निंग। फ्यूजन आंटी देखिए कौन आया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू सुहान। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो जन्मदिन की बधाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी। हैप्पी बर्थडे सुहान। आई होप कि तुम जो चाहती हो तुम्हें सब मिल थैंक यू जाए। शरीन। हैप्पी बर्थडे मिसेस स्वान। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी क्या बर्थडे। बात है, तो तुम्हारा बर्थडे वैलेंटाइंस डे पर आता है? हाँ बिल्कुल। जब कोई प्यार करे तो रोज ही वैलेंटाइंस डे है। क्या सच में? और वो कहाँ है? कौन? सीजर? वो कुछ लेने गया है, आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब हम आज रात सेलिब्रेट करेंगे, है ना? अगर सब इतने खुश हैं तो हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे। फ्यूजन आंटी हम केक बनाना शुरू करें? हाँ हाँ चलो चलो चलो। पर मैंने केमाल से प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसके साथ वॉक पर जाऊंगी, तो आप जब कहेंगे तभी मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो तो ठीक है, पर सीजर कहाँ है? क्या वो अब तक सो रहा है? नहीं, वो जल्दी आ जाएगा। वो कुछ जरूरी सामान लेने गए हैं, आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं केक बनाने जा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे सुहान। बानू, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब कैसे हैं वो? ऑपरेशन तो हो गया है, वो आईसीयू में है, हमें वेट करना होगा। ऊपर वाला उन्हें सलामत रखे। मिस नसरीन और जान, ये मेरी दोस्त है बानू। वो उन्हें ऑपरेशन के लिए क्यों ले गए? क्या हुआ है उन्हें? उनके सर में थोड़ी सी चोट लगी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि स्कल में फ्रैक्चर है, लेकिन उनका ऑपरेशन अच्छा गया। इंटरनल ब्लीडिंग के लिए कुछ कहा? नहीं, खतरे की ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस उनके होश में आने का वेट कर रहे हैं। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? उस दरवाजे के अंदर जाकर अपना इंट्रोडक्शन दे दो, वहाँ लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर पता नहीं वो तुम्हें अंदर जाने देंगे या नहीं। आप लोग चलिए, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ। मोतू की कोई खबर? नहीं, हमें पुलिस को वो वॉइस रिकॉर्डिंग देनी होगी। ठीक है ठीक है। क्या लगता है तुम्हें कोलोदाब ने ये करवाया होगा? और क्या, वो तो मुझे हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। रिजा का लेटर शायद बहुत जरूरी होगा। क्या सुहान को वो लेटर के बारे में पता है? नहीं, वो अभी नहीं पता। हाँ ठीक है, तुमने अच्छा किया, उसे अपसेट मत करो, रहने दो। ठीक है, समझ गया। हेलो। हेलो मैम। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? मिस्टर रिफत ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था और मुझे लगता है कि अगर आप इसे सुन लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा।
अगर एक बार आप इसे ध्यान से सुन लेंगे तो आपको गुनहगार को पकड़ने में काफी आसानी हो जाएगी। क्यों बानो? हाँ, इससे आपको इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिलेगी। मैं कुछ समझा नहीं। 1 मिनट के लिए सुन तो लीजिए। सीजर, तुम्हें पता है वो उस आदमी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि मुतलू आया था और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसे प्रिजन कार में ले जा रहे हैं। जब भी टाइम मिले तो कॉल करो। भूलना मत, बहुत अर्जेंट है। किसके बारे में बात हो रही है? मुतलू, मुझे मतलब उसका लास्ट नेम पता नहीं है, लेकिन वो एक रिटायर्ड पुलिस वाला और है। हमें ये एविडेंस प्रोसिक्यूटर को भी दिखाना जरूरी है। इसका मतलब मिस्टर रिफात वहाँ पर किसी वजह से थे। नहीं, मिस्टर रिफात ने सोचा कि सीजर, 1 मिनट। हम प्रोसिक्यूटर से डायरेक्टली ही बात करते हैं, ठीक है? देखिए, इस केस की हिस्ट्री बहुत कंफ्यूजिंग है, हम उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमें लगता है बात कुछ और ही है। हम उनकी स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे कि वो वहाँ पर बाय चांस थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन नहीं, पर इस केस में एक रीजन है। चलिए लेकर चलता हूँ। बानू, हमें उस कॉप को ढूंढना होगा जो जेल में लेटर्स वगैरह चेक करता है। डैड ने पता किया था, लेकिन वो उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। तुम चेक करवाओ अगर किसी एम्प्लॉय को एनुअल वेकेशन के लिए भेजा गया था तो। तुम सही कह रहे हो, पोस्टमैन को भी एनुअल लीव पर भेजा गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया है। मैंने कल ही पता किया था। देखो, हमें उस प्रेजेंट स्टाफ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है, मैं डैड से कह देती हूँ उनका पता लगाने जो छुट्टियों पर है। तुम फिक्र मत करो। श्योर, हमारे हाथ में जो भी होगा हम वो करेंगे। सारे एम्प्लॉयज जिन्होंने प्रिजनर से कांटेक्ट किया वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। आई एम श्योर ये अनप्लान्ड एस्केप था, मतलब उसने मौके का फायदा उठाया। हम जल्द ही अरेस्ट कर लेंगे। इस केस से हमारी रेपुटेशन खराब होगी सर। वो पूछेंगे कि हमने 30 साल बाद उसे दूसरे जेल में क्यों ट्रांसफर किया। क्या मैंने भागने में उसकी मदद की? क्या मेरी वजह से ये सब हुआ? मेरा मतलब वो नहीं था सर। हमें ट्रांसफर की रिक्वेस्ट मिली और जो भी जरूरी था हमने किया। आपने सही किया, लेकिन अगर वो पकड़ा नहीं गया तो हमसे सवाल किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिंदा या मुर्दा हम उसे ढूंढ लेंगे। अब एक शब्द मत कहना। जाओ अपना काम करो और आज कोई ब्लंडर नहीं होना चाहिए। कॉल करने के लिए मना किया था ना मैंने। तुमने हमारे लिए जो भी किया, मैं मिस्टर तहसीन की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, ये बात कभी मत भूलना, नहीं तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं तो अपना नाम भी भूलना चाहता हूँ। बेवकूफ इंसान, खुद तो फंसा, हमें भी फंसा दिया। अब हम सब खतरे में हैं। वो जल्दी पकड़ा जाएगा और अब तो उस पर भागने का भी चार्ज लगेगा। और अब अगर वो पुलिस के हाथ में आया तो कई सालों तक बाहर नहीं आ पाएगा। मैं दुआ करूंगा कि वो हमेशा के लिए अंदर ही रहे। वो बहुत डरा हुआ है, कह रहा है कि वो फंस जाएगा। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो वो फंसेगा भी नहीं। आप तो जानते ही हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ आएगा? हमें ढूंढते हुए यहाँ। उसे कोशिश करने दो। कोलुदाग में कदम रखेगा तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। मिस्टर तहसीन, ये वो पुराना वाला कोलुदाग नहीं है। अगर चीफ मेहमद यहाँ होते तो बात कुछ और होती, पर ऐसा नहीं है। ये इस विलेज में सबसे बड़ा फार्म है ना? मैं कह नहीं सकती, पर हो सकता है। शायद इस विलेज का नाम कोल्लूदाग है। सही कहा ना मैंने? एक्चुअली इस पूरे विलेज को हमारे डैड ने बसाया है, ग्रेट तहसीन कोल्लूदाग ने, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप कुछ लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी? थैंक यू वेरी मच। मैं चाय फिर कभी पी लूंगा। क्या हुआ मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इतनी जल्दी में क्यों हैं? चाय तो पी के जाइए। हेलो सर, मैं हूँ सैरात सावस्तुर्क। ओह, आपका तो नाम भी डेंजरस है। मैं ताहसीन कोल्लूदाग, ये मेरी वाइफ अदालत। हेलो। आपसे मिलकर अच्छा मुझे लगा। भी। बाकी सबसे तो मिल चुके होंगे। हाँ बिल्कुल। डैड, नए प्रोसिक्यूटर काफी यंग है ना? मैं तो सरप्राइज हो गई थी। आदमी की पहचान उसके काम से होती है। पहले वाले प्रोसिक्यूटर भी काफी यंग थे जब वो आए। छोटे शहरों में वक्त के साथ लोग एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। बड़े शहरों के लिए ये एक मिसाल है। मगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो सबसे जरूरी काम है, और आप तो ये अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, अच्छी तरह। प्लीज बैठिए बैठिए। रेहान जल्दी जाओ और चाय लेकर आओ। हम मिस्टर प्रोसिक्यूटर के साथ चाय पियेंगे। आओ आओ सब लोग आके बैठ जाओ, हम सब साथ में चाय पियेंगे। तो बताइए, आपको कोल्लूदाग कैसा लगा? ब्यूटीफुल, हर जगह हरियाली है, काफी अच्छा शहर है। वो तो है, सही कहा। एनीवे, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो मेंशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सीजर अलमदार का है। हाँ,
वो उस फ्रॉड ने कुछ महीने पहले खरीदा है। वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। उसने मेरा घर ले लिया, बेटी से शादी कर ली। लगता है मिस्टर अलमदार ने आपको बहुत परेशान किया है। लंबी कहानी है आपको बताने के लिए।